गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिलेशन में हम स्टडी कर रहे थे, फोर्थ इनवर्स रिलेशन। फोर्थ इज इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? If R is a relation, if R is a relation from set A to set B, then the relation from set B to set A is defined as inverse relation। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है उसको हम एक बार जो है समझ लेते हैं कि इफ आर इज ए रिलेशन, आपके पास आर कोई रिलेशन बना हुआ है। किसका रिलेशन बना हुआ है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी अभी तक हमने जो पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन में, या हम बात करें यूनिवर्स रिलेशन की बात करें या वाइड रिलेशन की बात करें, तो उनमें हमारे पास केवल एक सेट मिलता था। लेकिन हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि सेट ए दिया हुआ था, उसी के साथ जो है रिलेशन तैयार होता था। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, इनवर्स रिलेशन के अंदर एक सेट नहीं है, कोई भी दो सेट हमारे पास जो है गिवन है। तो जैसे कि यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। अब इस सेट और सेट बी से एक रिलेशन तैयार की है। इनकी दोनों की हेल्प से हमने क्या किया, एक रिलेशन तैयार कर दिया। तब जो रिलेशन तैयार हुआ वो आपका क्या बन गया? आर बन गया। आगे क्या कहा है हमने? देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशन। तब जो सेट बी टू सेट ए से जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से जो डिफाइंड हम करेंगे वो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आप हम यहां लिख भी सकते हैं, इट्स डिनोटेड बाय आर इनवर्स। इसको हम आर इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। और समझते हैं इसको। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि आपके पास जो है दो सेट गिवन है, इन दोनों सेटों से एक रिलेशन आपका जो है पहले तैयार होता है। और वो जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है वो हम देख लेते हैं कि R इज इक्वल टू आर इनवर्स। अगर आपके पास दिया हुआ है, निकालना है अपन, तो आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए सच दैट A belongs to A रहेगा और B belongs to B रहेगा। एंड A belongs to A, B belongs to B and A B belongs to R के रहेगा। तो ये जो रिलेशन तैयार हुआ है कि बी ए
क्या है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है, उनसे आपका ये रिलेशन तैयार हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर के, जो कि अपनी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमने दी हुई थी कि सेट ए और सेट बी से क्या हुआ, एक रिलेशन आर तैयार कर दिया। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, वो ये रिलेशन है, ए और बी क्या है, ये रिलेशन अपना तैयार हो गया। इसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे। दूसरा, जब आप इसको चेंज कर देते हैं, इसका इन्वर्स जब आप निकालते हैं, तो आपका ये कोई पहले ए बी था, फिर ये क्या बन गया, बी ए बन गया। तो इस तरह से आपका जो है ये इन्वर्स निकल आता है। सपोज करें आपके पास एक सेट दे दिया 1 3 5 और एक दूसरा बी सेट दे दिया जिसको हम लिख सकते हैं 2 4 6। जैसे कि हमने पहले यहाँ पर बताया हुआ कि सेट ए और सेट बी यानी 2 सेट दिए हुए हैं। अब वो 2 सेट हमने यहाँ पर लेट कर लिए कि यहाँ पर हमने क्या कर लिए, लेट कर लिए कि यदि आपके पास ये 2 सेट ये दिए हुए हैं तो आप इन दोनों की हेल्प से क्या बनता है, कोई भी एक रिलेशन तैयार करते हैं। वो रिलेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पर सेट ए और सेट बी से एक रिलेशन हमने तैयार किया हुआ है, तो इन दोनों की हेल्प से वो रिलेशन हमने बना दिया 1 2 3 4 एंड 5 6। इस टाइप से कोई रिलेशन हमने यहाँ पर बना दिया। अब ये तो बन गया रिलेशन, आपने निकालना है इसका इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका जो है इनवर्स निकाल लेंगे और जो आपका ये पेयर बने हुए हैं इनको आप चेंज कर देंगे। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 4 3 एंड 6 5। इस तरीके से आप देखें कि ये क्या था, ये फॉर्म थी अपनी ए बी बिलोंग्स टू आर के रूप में, और जब आपने इनवर्स निकाला तो आपकी ये फॉर्म बन गई यानी बी ए बिलोंग्स टू आर के रूप में इनवर्स में आ गए। तो ये इसमें बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये रिलेशन निकल आएगा। अब यहां पर बात आती है कि आपका अगर वो फंक्शन के अंदर, रिलेशन के अंदर यदि वो पूछे कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं वो क्या बनेगी। यदि बात करें हम, जब आपके पास डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ किसकी निकालनी है, आर इनवर्स की निकालनी है, नॉट आर इनवर्स की हमने डोमेन निकालनी है, तो आप यहां पर लिख देंगे रेंज ऑफ आर। यानी जो, अब आप देखो इस फंक्शन, इस रिलेशन को ध्यान से कि जब आपका आर की जो रेंज है, आर की जो रेंज बनी हुई है, आर की जो रेंज है वो क्या है, जब आपने इनवर्स निकाला तो वो क्या बन गई, डोमेन बन गई। तो इट मीन्स जब आर इनवर्स की डोमेन पूछेगा तो अगर आपके पास जो भी रिलेशन दे रखा है उसकी जो रेंज है, कोडोमेन है, वो आपकी क्या होगी, उसमें डोमेन का काम करेंगे। और यदि आप रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालते हैं तो इसका भी आप अपोजिट लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ आर आप यहां पर लिख सकते हैं। यू कैन सी जो रिलेशन आर दिया हुआ है, आर रिलेशन के अंदर आपकी जो डोमेन है 1 3 5 दी हुई है, और इससे जब आप इसको, ये तो है डोमेन, लेकिन इनवर्स में अगर आप देखें तो ये क्या बनी हुई है, कोडोमेन बनी हुई है, रेंज बनी हुई है। तो इसीलिए आपका इनवर्स में अगर आप देखते हैं तो डोमेन ऑफ आर हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। तो ये तो था कि हम
इनवर्स रिलेशन कैसे निकालें। देखिए मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कि जब आपके पास कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, उस सेट के साथ आपका कोई भी रिलेशन बनता है। अब जो रिलेशन बना हुआ है उसका आपने क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो आप उसके जो ऑर्डर पेयर है उसको आप चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड बन जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट बन जाएगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि इस केस में दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकंड है। जब हमने इसका इन्वर्स किया तो जो सेकंड है वो फर्स्ट बन गया, जो फर्स्ट है वो सेकंड बन गया। तो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। हम एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आप ले लें। सपोज करें कि आपके पास एक सेट दे दिया इन्होंने 3, 5, 6, 7 का सेट दे दिया और दूसरा जो सेट दे दिया आपके पास 1, 2, 4, 8 समथिंग इस तरह से दे दिया। तो इसका आपने क्या निकालना है, रिलेशन बना हुआ है जैसे 3, 1, 5, 2, 6, 4, 7, 8 का रिलेशन बना हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनको आप इनके ऑर्डरों को चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3, 1 का 1, 3 बन जाएगा, 5, 2 का 2, 5 बन जाएगा, 6, 4 का 4, 6 बन जाएगा और 7, 8 का 8, 7 आपका बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन आपका जो है तैयार हो जाएगा। नाउ ये जो रिलेशन अपना तैयार हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट जो रिलेशन है अपना वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चार रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। पांचवा जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि ए रिलेशन आर on set A is called reflexive relation if A is related to A। अगर आपका ये आ जाए कि A is related to A where A belongs to capital A। In other words आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A belongs to RK and for all A belongs to capital A। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। This is the reflexive relation, definition of reflexive relation। और इसको हम रिपीट कर लेते हैं
रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, यानी आपके पास वही एक सेट दिया हुआ है, कोई भी एक सेट दिया हुआ है जो हमने पहले तीनों में पढ़े हुए हैं इनवर्स रिलेशन को छोड़ के, तो उसमें हमने सेट ए के बारे में ही पढ़ा है। तो सेट ए का की हेल्प से जो भी रिलेशन बना हुआ है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए इज रिलेटेड टू ए के हो, ए इज रिलेटेड टू ए के रहे, और जो सेट ए है उसमें जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट उसमें बिलोंग करते रहे। यानी आप इसका ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यदि एग्जांपल देखें हम, अपने पास एक सेट दिया हुआ है, उस सेट का कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 4 ले लिया। अब 1 2 4 में आपने रिफ्लेक्टिव रिलेशन निकालना है, लेकिन जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से बनना चाहिए, यानी 1 1 2 2 एंड 4 4। ये आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन आपका जो है तैयार हो जाएगा। तो 1 1 2 2 4 4 की तरह से, यानी सारे के सारे इसके जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करने चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होगा यदि वो सेम नहीं होंगे। इसमें और भी रिपीट हो सकते हैं, 1 2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी शामिल हो जाए, या आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। यदि एक तो रिलेशन इस टाइप से दे दे, वो दूसरा ऐसे भी दे दे 1 1 1 2 1 4 एंड 2 1 2 2 2 4 4 1 4 2 4 4। इस टाइप से जो ज्यादा रिलेशन कोई भी रिलेशन बनाकर दे सकता है, लेकिन उस कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि जो सेट दिया हुआ है, अपने पास जो सेट दिया हुआ है उसके जो भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या थे? 1 2 4 है, क्या ये एलिमेंट अपने डबल में है या नहीं है, यानी ए रिलेशन ए के रूप में है या नहीं है। ए रिलेशन ए का रूप आपने देखा कि 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए, तो ये आपका मिल गया। 2 है तो 2 2 मिलना चाहिए, तो 2 भी मिल गया। 4 है तो 4 4 मिलना चाहिए, तो 4 4 भी मिल गया। तो इसलिए क्या है, जब इसके सभी सेट, इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मिलते हैं, तो देन वी से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हमने पहले जो पढ़े हुए हैं, कौन कौन सी? आइडेंटिटी, रिलेशन, और जो दूसरा पढ़ा है यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन कह सकते हैं, ऑलवेज रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं, ऑलवेज रिफ्लेक्टिव। ये क्या है? ऑलवेज रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो क्या है? ऑलवेज रिफ्लेक्टिव रिलेशन हम कह सकते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जो यूनिवर्सल रिलेशन था और हमने वाइड और एम्प्टी रिलेशन जो पढ़ा हुआ है, एम्प्टी रिलेशन है, इन दोनों को, यदि इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को हम ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट जो रिलेशन के रूप में है और ये लार्जेस्ट के रूप में
तो ये जो भी सेट दे रखा होगा उस सेट के अंदर जो है स्मॉलेस्ट जो रिलेशन होगा वो वाइड या एम्प्टी रिलेशन का होगा, और जो लार्जेस्ट रिलेशन का होगा वो यूनिवर्स रिलेशन का होगा। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि R का जो रिलेशन है वो फाई है और A क्रॉस A के सबसेट में है, और इसको आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू A क्रॉस A के रूप में पढ़ा था। और आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था कि A बिलोंग्स टू R के था, जिसमें A बिलोंग्स टू A के था। इस तरीके से आपका ये जो रिफ्लेक्टिव है ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा अपना साइमेट्रिक रिलेशन पे चलते हैं।